हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। किसी को पता भी है कि देव अब तक क्यों नहीं आए? कहाँ है? आज ऑफिस आया था वो, एंड आई मस्ट से उसने क्लाइंट्स के सामने मुझे काफी शर्मिंदा किया। The man was drunk out of his wits. नशे में बेसुध था वो। जब वो इतनी बुरी हालत में थे तो आपने साथ में क्यों नहीं लेके आए? आप काका हैं उनके, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। बेटा, जिस बारे में आइडिया ना हो ना, उस बारे में बोलते नहीं। मैं काका हूँ उसका और जानता हूँ उसका ख्याल कैसे रखना है। अरे मैं उसे गाड़ी में बिठा के संभाल कर यहाँ तक लाया हूँ, पर जैसे ही मैं गाड़ी से निकला वो लेकर रवाना। अरे इतनी जल्दी रफू चक्कर हुआ कि रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। अब वो गाड़ी में बैठकर कहाँ गया ये मैं कैसे बता सकता हूँ। आप खाइए खाइए। प्यारी जी प्लीज प्लीज उनका ध्यान रखना। कृष्ण, हमारी गाड़ी आपका वेट कर रही है, जो आपको मेरे पास ले आएंगे। मुझे कुछ पूरा करना है जो आपके और हमारे बीच में बाकी है। ये चमत्कार भी आपने किया है ना। थैंक यू प्यारी जी। अब हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, पहले से भी बेहतर। पुरानी यादें, नई शुरुआत। देवराज सर, आपने शराब पी है? सब भूलने के लिए पी रहा था, रुकना ही भूल गया। लेकिन आप तो कुछ नहीं भूली ना। आपको तो सब कुछ याद है। याद है वो दिन, ऐसे ही एक दूसरे के साथ, ऐसी अग्नि को साक्षी मान के हमने एक दूसरे के साथ फेरे लिए थे। और आज मैं वही पल फिर से जीना चाहता हूं।
लेकिन एक नई तरीके से। चलेंगे ना मेरे साथ? बात अगर आपके साथ चलने की है तो हम अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हैं। देवराज सर, यहाँ से नहीं, यहाँ से उल्टे फेरे होते हैं। यहाँ से आइए। ये उल्टे तो पहले हुए थे, तो आज मैं सब सीधा करना चाहता हूँ। क्या पहला वचन। देवराज सर, क्या करें आप? मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा और आप मेरे। और आज मैं आपको इस वचन से आजाद करता हूं। दूसरा वचन, मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रखूंगा और आप मेरा। और मैं आपको इस जिम्मेदारी से भी आजाद करता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये ठीक नहीं है। ठीक लक्ष्य के साथ ठीक हुआ था। इस दुनिया में ठीक जैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या तीसरा कर रहे हैं वचन, देवराज सर आप? आप मेरे परिवार का ध्यान रखें। ये वचन तो बहुत पहले ही तोड़ चुकी हैं आप, इसलिए आज आपको मेरी तरफ से इस वचन से भी आजाद करता हूं। मैं मत कीजिए, प्लीज चौथा मत वचन, कीजिए। मैं हमेशा आपका रहूंगा और आप सिर्फ मेरी। मैं आपको इस वचन से भी आजाद करता हूं। नहीं, पांचवा वचन, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत और मर्यादा की रक्षा करेंगे। तो आज मैं आपको उस वचन से भी आजाद करता हूं। देवराज सर, छठा वचन, क्यों कर रहे? इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में हम दोनों ये रिश्ता निभाएंगे। और आज मैं आपको इस कैद से भी आजाद करता हूं। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? सातवां वचन, हम दोनों एक दूसरे के परिवारों को जोड़ के रखेंगे। आपका और मेरा परिवार अब हमारा परिवार होगा। और आज मैं हमारे इस आखिरी वचन को भी तोड़ता हूं। क्या किया आपने? ये क्यों किया? ये क्यों किया? नफरत जब हद से गुजर जाती है ना, तो सही गलत का फर्क मिट जाता है। और मुझे नफरत है आपके इस चेहरे से। लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं कि आपका और माया का चेहरा एक है। गलती इस चेहरे की है, इस चेहरे की, जिसने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। लक्ष्य ने कभी किसी के लिए अपने दिल में कुछ नहीं रखा था, तो और मेरे खिलाफ जहर रखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जितना मैंने आपको जाना है ना, दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता कि आप किसी की जान ले सकती हैं। दो राह पर आकर खड़ा हो गया हूं मैं, जहां अपने भाई और आप में से मुझे किसी एक को चुनना है, लेकिन किसी एक को नहीं चुन सकता, नहीं चुन सकता। और इसीलिए आज मैं अपने लिए अपना अकेलापन चुनता हूं। शायद मैं था ही नहीं किसी के प्यार, किसी के साथ के लायक। देखिए कृष्णा, इससे पहले कि मेरे सोचने समझने की काबिलियत खत्म हो जाए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जैसे मेरा भाई दक्ष चला गया, आप भी यहां से चली जाइए। तो और वैसे भी और मेरे दिल में आपके प्यार की जगह सिर्फ सवाल है।
और जहां प्यार ना हो ना, वहां रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए आज मैं हमारे इस रिश्ते को, हमारी शादी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूं। क्या मिला, कोई शिकवा नहीं, ना ही गिला, जिंदगी रुक गई, हर खुशी लुट गई। भले आपके दिल में हमारे लिए नफरत भर गई हो, गलतफहमी की आग जल रही हो, लेकिन जब तक हमारे मांग में आपके नाम का सिंदूर है और हमारे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र, हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आ सकती। हमारा रिश्ता आप तो क्या, खुद बिहारी जी भी नहीं तोड़ सकते। तेरे बिना जिया जाए। आपके इस मंगलसूत्र में इतनी ताकत नहीं कि मेरी नफरत की आंधी को झेल पाए। कोई उम्मीद नहीं बची है कृष्णा, क्योंकि आपका ये चेहरा मुझे मेरे भाई की मौत याद दिलाता है। जय मां, आज मैंने अपने और कृष्णा का रिश्ता खत्म कर दिया है। उनका जितना भी सामान है वो उनके साथ उनके मायके भेज दीजिए। मैं नहीं चाहता कि कृष्णा की कोई भी याद ताजमहल में रहे। देवराज सर, प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार प्लीज, एक बार हमारी तरफ देख तो लीजिए, प्लीज बात कर लीजिए हमसे एक बार। हमारा मंगलसूत्र। प्यार की राहों में मोड़ क्यों आ गए, चलते चलते हुए फासले आ गए, मंजिलें भी वही, रास्ते भी वही, है सफर भी वही, हम सफर वो नहीं, क्या करें, क्या कहें। खुश होने की जरूरत नहीं है दक्ष सिंह राठौड़, हम इतनी आसानी से अपना रिश्ता खत्म नहीं होने देने वाले। देवराज सर से हमें मौत अलग करे तो करे, जीते जी हम उनसे दूर नहीं जाने वाले। आपकी आईडी? हमारी आईडी? हमारी आईडी चाहिए आपको? आप पहचानते नहीं है हमें? पहचानते हैं राजकुमारी जी, पर हुकुम का आदेश है, बिना आईडी को किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। त्रिशा सिंह राठौड़, वाइफ ऑफ देवराज सिंह राठौड़। और कुछ? आप यहाँ रुकिए। कृष्णा भाभी,
आप जा सकती हैं राजकुमारी जी। कोई बात नहीं। कृषा, 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 बेटा हमें पता है, यहाँ सब लोग मानते हैं कि तुमने देवराज जी के भाई को गोली मारी है। सुधा, प्लीज ये बात मत करना। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, सब झूठ है। मेरी गुड़िया किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकती। गोली मारना तो बहुत दूर की बात है। वाह, क्या नाटक चल रहा है यहाँ। लेकिन अब बहुत हुआ। ये फैमिली ड्रामा आप अपने घर पे जाके कीजिएगा। हाँ, क्योंकि आपकी एक्टिंग से खुश होके देने के लिए छुट्टे पैसे हैं नहीं हमारे पास। मीनाक्षी काकी, बेटा, जब देवराज जी ने ही अपने कदम पीछे कर लिए हैं, तो समझ क्यों नहीं रही है? तू जहाँ खड़ी है अब बिल्कुल अकेली है। अभी नशे में थे वो, गुस्से में थे, और वैसे भी ये सब बस कुछ समय की बात है, ज्यादा दिन ऐसे नहीं चलने वाले। तो ठीक है, अगर नशे और गुस्से में हुआ तो नशा और गुस्सा उतरने के बाद वो तुम्हें हमारे घर से लेके जा सकते हैं। तुम यहाँ इस घर में नहीं रहोगी। पापा, हम नहीं आ सकते आपके साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुधा, इसे कह दो कि अब हम भी कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, यहीं बैठे रहेंगे, इन सब के ताने सुनेंगे, जलील होते रहेंगे इसके सामने, और इसी घर में रहेंगे। हाँ, कह दो इसे, अब फैसला इसका है। ये जो करना चाहती है करे। देखना चाहती है अपने माँ बाप को जलील होना, तो देखे फिर, या तो फिर घर चले। फैसला तुम्हारा। मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जी नहीं सर, राजकुमारी कृषा नहीं है, लगता है वो चली गई। देवराज सर के कमरे में इतनी शराब की बोतलें क्यों रखवा रहे? किससे बात कर रहे थे फोन पे आप? वो राजकुमारी जी, मैं हमने पूछा किससे बात कर रहे थे फोन पे आप? किसने भेजा आप दोनों को? एक सेकंड बात सुनिए। सब बर्बाद करने में लगे देवराज सर को। देवराज सर के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उनको ऐसे शराब की लत नहीं लगने देंगे।
पता नहीं कौन है जो देवराज सर को और नशे की हालत में डुबाना चाहता है। गजवर्धन सिंह राठौर देवराज सर से दूर चले गए तो या जो अपनों का नकाब ओढ़े दुश्मन है, दुश्मनों से कैसे बचाएंगे देवराज सर को?